नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम अक्खे मूंग से यानी जो अक्खी मूंग रहती है उसी से हम आज एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी बनती है और खाने के बदले में आप जो मूंग दाल की रेसिपी है वो बनाकर खा सकते हो। तो पेट भर का नाश्ता है, यानी एक ही आप खाएंगे तो भी पेट भरेगा। इतना जबरदस्त नाश्ता आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का। तो चलिए चालू करते हैं अपनी मूंग दाल की एक नई रेसिपी। अक्खी मूंग से आज हम रेसिपी बनाने वाले हैं। तो अक्खी मूंग मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा है अच्छे से धोकर। अभी और से एक बार अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया फूल गई है। मूंग को मैंने अच्छे से धो दिया है। अभी इसको हम पीसने वाले हैं। पीसने के लिए मैंने मिक्सी जार लिया है, इसमें डाल देंगे अपने मूंग। अभी इसमें डालेंगे हरी मिर्च, बाद में डालेंगे इसमें प्याज, अदरक डाल देंगे और साथ में हम टमाटर भी डालेंगे। इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे। अभी इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने इसको पीस लिया है। ये देखिए इसे। अभी इसको हम निकाल देंगे एक बर्तन में। अभी इसमें डालेंगे ज्वार का आटा। ये देखिए और इसमें डालेंगे और से गेहूं का आटा। इसी से हिसाब से मैंने डाला है। आप कटोरी भी ले सकते हो, उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो आटा बीटा। हम इसमें बेसन डालेंगे और थोड़ी सी मैं इसमें पत्ता गोभी भी डालूंगी। कटर में मैंने अच्छे से बारीक कर लिया है। कटा हुआ सांभर डाल देंगे, बारीक किया हुआ प्याज डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी तेल डालेंगे यानी 2 चम्मच छोटे चम्मच से। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1.5 चम्मच, जीरा डालेंगे 1 चम्मच। अभी इसको मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें लगेगा तो ही हम इसमें डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। पानी लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी अभी। आप इसमें पालक भी, गाजर भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो इसमें। थोड़ा सा पानी मैंने और से डाला है। हमने इसे आटा लगा दिया है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे अभी। एक बार और से गूंद लेंगे। बहुत ही बढ़िया हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाता है। आप इसको टिफिन में भी दे सकते हो। ये देखिए अच्छे से हमने आटा लगा दिया है। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अभी हम देखेंगे अच्छे से अभी ये सेट हो गया है।
ये देखिए, एक छोटा सा गोला लेंगे। ये देखिए इतना, इसको अलग रख देंगे। चकला लेंगे, अच्छे से इसका गोला तैयार कर लेंगे। ऐसे थोड़ा सा आटा लगा देंगे और इसको बेलेंगे अभी। ये देखिए अच्छे से हमने इसको बेल लिया है और इसको भी हम काटेंगे अच्छे से दिखने के लिए। नहीं काटने से भी चलेगा, लेकिन दिखने में अच्छे दिखते हैं इसलिए हम काटेंगे इसे। देखिए ऐसी कटोरी लीजिए और काटिए। इसको जो साइड का निकला है इसको इसी के साथ मिला देंगे। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा देंगे, यानी नीचे चिपकेगा नहीं। ये देखिए ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर भी रखेंगे, इसके ऊपर भी हम आटा लगा देंगे और 2-3 ऐसे बनाएंगे और बाद में सेकेंगे। और उससे मैंने आटा लिया है, अच्छे से इसका गोला बना दीजिए। थोड़ा सा आटा लगा दीजिए, गेहूं का आटा। और अभी हम इसको बेलेंगे। इसको अभी हम काटेंगे और साइड का बचा है वो आटे में मिला देंगे। ये देखिए, और इतनी मोटी रखना है। देखिए अभी इसके ऊपर जो हमने आटा लगाया है इसी के ऊपर इसको रख देंगे। अभी इसको आटा लगाएंगे, ऐसे 2-3 बनाएंगे और बाद में हम सेकेंगे। ये देखिए हमने ऐसे बनाकर तैयार कर लिया है। मैंने 4-5 बनाया है और अभी इसको हम सेकेंगे। अभी सेकने के लिए मैंने तवा लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने बनाया है पराठे जैसे ही बनाया है। मूंग दाल का पराठा इसको बोल सकते हो। वो हमने तावे के ऊपर डाल दिया है। साइड से तेल डाल देंगे ऐसे। अभी इसको हम पलटा देंगे। और से तेल डालेंगे साइड से। ये देखिए अच्छे से इसको अभी हम सेकेंगे। आप इसको घी भी लगा सकते हो, मूंग दाल का पराठा भी इसको बोल सकते हो। अच्छे से इसको सेकेंगे। खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। आप खाना नहीं बनाने से भी ऐसे बनाकर खा सकते हो। ये देखिए ऐसे दोनों तरफ से अच्छे से कलर आने तक इसको सेकना है, पलट पलट के। ये देखिए अभी ये तैयार हो गया है।
इसको अभी हम निकाल देंगे प्लेट में। ये देखिए, और से बनाएंगे। अपना मूंग दाल का पराठा इसमें डाल देंगे, तेल डालेंगे, इसको अभी हम पलटा देंगे और से तेल डालेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से हमने इसको सेक लिया है। ये देखिए, इसको भी हम प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए, दो अभी हमने बना लिया है। बाकी के जो बचे हैं वो भी हम ऐसे ही सेकेंगे अभी। ये देखिए, हमने मूंग दाल का पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बन जाता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। आप इसको दही के साथ या अचार के साथ भी इसको खा सकते हो। मैंने करवन का अचार है, मैंने बनाया है। आप आम के अचार के भी साथ खा सकते हो। तो मैंने 5-6 ही बनाए हैं। जैसे जैसे जिसको लगेंगे वैसे मैं बनाकर गर्मा गर्म सभी को दूंगी। जितने मुझे लगते थे उतने मैंने बनाया है। बाद में गर्मा गर्म सभी को बना कर दूंगी। अभी इसको हम परोसेंगे ऐसे, यानी सर्व करेंगे। दही और अचार रखेंगे। ये देखिए, जल्दी से झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और कम सामान में तैयार हो जाती है और हेल्दी भी है और खाने में टेस्टी भी लगती है। आप इसको टिफिन के साथ भी दे सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो, नाश्ते में भी खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आपको खाना बनाने का मन नहीं होगा तो आप ऐसे बनाकर सभी को खिला सकते हो। यानी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।